Good morning dear students of 6th class. Today in this video lecture we will discuss the remaining chapter of English Gulmohar, and the name of the chapter is Matilda Can Do Magic. Yesterday we have studied about that Matilda is a gifted child. She has special powers. उसके पास special powers है, शक्तियाँ हैं. She can move things from one place without moving herself. वो अपने आप को हिलाए बिना चीज़ों को अपने आप वहीं सीट पर बैठी रहती है, और उसके अंदर स्पेशल पावर्स आती हैं जिससे वो चीज़ों को हिला सकती है अपनी जगह से. जैसे हमने कल देखा कि वो अपनी स्पेशल पावर्स के बारे में मिस हनी को बताती है, जो उसकी क्लास टीचर है, और वो मिस हनी को कहती है कि वो भी मैजिक दोबारा कर सकती है. So today in this video lecture we will discuss the chapter. So let's start. I don't know, Matilda said, but I think I might be able to. मिस हनी उससे पूछती है कि क्या तुम ये दोबारा कर सकती हो. तो जो मैटिल्डा है वो कहती है कि पता नहीं, परंतु शायद मैं ये दोबारा कर सकती हूँ. वो उसे कहती है कि मिस हनी मैटिल्डा से पूछती है कि क्या तुम ये मैजिक दोबारा कर सकती हो, जो तुमने गिलास, पानी का गिलास जो गिराया था, क्या ये दोबारा अभी तुम मुझे गिरा कर दिखा सकती हो. और मैटिल्डा कहती है आई डोंट नो बट आई थिंक आई माइट बी एबल टू. शायद मैं कर सकती हूँ. मिस हनी मूव द नाउ एम्प्टी ग्लास टू द मिडल ऑफ द टेबल. तो जो मिस हनी है वो क्या करती है कि वो जो खाली पानी का गिलास है उसको टेबल के बीच में रख देती है. शुड आई पुट वाटर इन इट, क्या मैं मुझे इसके अंदर पानी डालना चाहिए. शी आस्क्ड, वो पूछती है मैटिल्डा से, स्माइलिंग अ लिटिल, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए. आई डोंट थिंक इट मैटर्स, मैटिल्डा सेड. मैटिल्डा कहती है इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरी वेल देन, वो कहती है बहुत अच्छा, तब गो अहेड एंड टिप इट ओवर, चलो आगे बढ़ो और इसे गिरा दो. गो अहेड मतलब आगे बढ़ो, मतलब अगला स्टेप लो और इसे गिरा दो. इट मे टेक सम टाइम, इसमें कुछ समय लग सकता है. टेक ऑल द टाइम यू वांट, जो भी समय लगता है वो तुम लो. मिस हनी सेड, मिस हनी कहती है आई एम इन नो हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पर मिस हनी खड़ी है और इस टेबल पर ये गिलास पड़ा हुआ है और मैटिल्डा यहाँ पर बैठी हुई है. मैटिल्डा सिटिंग इन द सेकेंड रो, वो सेकेंड रो में बैठी है, आप देख सकते हो यहाँ पर. अबाउट 10 फीट अवे फ्रॉम मिस हनी, मिस हनी से लगभग 10 फीट की दूरी पर सेकेंड रो में वो बैठी हुई है. पुट हर एल्बोस ऑन द डेस्क, अपनी जो कोनियां हैं उसने डेस्क पर रखी हुई है. एंड कप्ड हर फेस इन हर हैंड्स, इसका मतलब है कि वो इस पोजीशन में अपने जो फेस पे, मतलब अपने हाथों को अपने फेस पर इस पोजीशन में रखकर बैठी हुई है. एंड दिस टाइम, और इस समय, शी गेव द ऑर्डर राइट इन द बिगनिंग, और उसने शुरू में ही ऑर्डर दे दिया. टिप ग्लास टिप, गिलास गिरो गिरो. शी ऑर्डर्ड बट हर लिप्स डिड नॉट मूव, उसने ऑर्डर दिया परंतु उसके जो होठ है वो नहीं हिले. शी मेड नो साउंड, उसने कोई आवाज नहीं की. शी सिंपली शाउटेड द वर्ड्स इनसाइड हर हेड, उसने मतलब सिंपली ही जो वर्ड्स थे टिप गिलास टिप, उसने अपने दिमाग में बोले, मन ही मन वो ये शब्द उसने बोले. एंड नाउ शी कंसंट्रेटेड द होल ऑफ हर माइंड एंड हर ब्रेन एंड हर विल अप इनटू हर आईज. तो उसने पूरा जो अपना ध्यान था, अपना दिमाग था, ब्रेन और अपनी जो विल पावर थी, शक्ति थी, वो सारी अपनी आईज में उसने कंसंट्रेट कर ली, केंद्रित कर ली. एंड वंस अगेन, एक बार फिर, बट मच मोर क्विकली, बहुत जल्दी से, देन बिफोर, पहले से भी. शी फेल्ट द इलेक्ट्रिसिटी गैदरिंग एंड द पावर वॉज बिगिनिंग टू सर्ज, उसने देखा कि जो बिजली है, जो पावर है, वो अब शुरू हो रही है आनी, उसके पास एकत्रित हो रही है. एंड द हॉटनेस वॉज कमिंग इन टू द आईबॉल्स, और उसकी आंखों में गर्मी आ रही है, जो गर्मी मतलब उसकी आंखों में पावर आ रही है अब. एंड मिलियंस ऑफ टाइनी इनविजिबल आर्म्स, और बहुत सारे लाखों इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देते, आर्म्स, हाथ आगे आ गए हैं. आर्म्स विद हैंड्स मतलब बाजुएं आगे आ गई हैं हैंड्स के साथ. ऑन देम वर शूटिंग आउट, आगे निकल आए हैं, टुवार्ड्स द गिलास की तरफ.
हजारों इनविजिबल, लाखों इनविजिबल हाथ वो आगे आ गए हैं गिलास की तरफ। एंड विदाउट मेकिंग एनी साउंड एट ऑल, और कोई भी आवाज करे बिना, शी केप्ट शाउटिंग इनसाइड हर हेड, वो अपने मन में ही शाउट कर रही है, चिल्ला रही है, फॉर द ग्लास टू गो ओवर, गिलास को कह रही है कि तुम गिरो। शी साइट बोबल, वो कुछ इसे हिलते हुए देखती है। देन इट टिल्टेड, टिल्टेड मतलब वो थोड़ा झुक जाता है। एंड देन इट टॉपल्ड राइट ओवर, और ये गिर जाता है। फेल ओवर विद द टिंकल ऑन द टेबल टॉप, और ये आवाज के साथ, टिंकल मतलब आवाज के साथ टेबल की सतह पर गिर जाता है। 12 इंचेस अवे फ्रॉम मिस हनीज फोल्डेड आर्म्स, और मिस हनी जो फोल्ड आर्म्स करके खड़ी हुई है उससे 12 इंचेस दूर। आप देख सकते हैं कि इस पिक में मिस हनी जो है वो फोल्ड करके आर्म्स खड़ी हुई है और उससे 12 इंचेस दूर ये गिलास गिर जाता है। मिस हनी माउथ ड्रॉप्ड ओपन, मिस हनी का जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। हर आई स्ट्रेच्ड सो वाइड, और उसकी आंखें खुली रह जाती है, फटी रह जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं। शी वाइड, यू कुड सी द वाइट्स ऑल अराउंड, और उसे अपने चारों तरफ सफेद ही सफेद दिखाई देता है। शी डिडंट से ए वर्ड, वो कुछ भी नहीं कह पाई। शी कुडंट, वो कह ही नहीं सकती थी। द शॉक ऑफ सीइंग द मिरेकल परफॉर्म्ड हैड स्ट्रक हर टर्न, और जो उसके सामने जादू हुआ था, उसके सामने जो जादू हुआ था उसके कारण वो बिल्कुल ही सत्ते में आ गई थी, और उसके कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी, वो गूंगी हो गई थी। शी गैप्ड एट हर ग्लास, और वो गिलास की तरफ मुंह खोलकर, गैप्ड होता है सरप्राइज में देखना, मुंह खोलकर उस गिलास की तरफ सरप्राइज आश्चर्य से देखी जा रही थी। लीनिंग वेल अवे फ्रॉम इट नाउ एज दो इट मे बी डेंजरस थिंग, वो झुक रही थी उस गिलास को उठाने के लिए, परंतु वो सोच रही थी कि ये कुछ डेंजरस भी हो सकता है। देन स्लोली शी लिफ्टेड हर हेड एंड लुक्ड एट मटिल्डा, और धीरे से उसने अपना हेड उठाया, सिर उठाया और मटिल्डा की तरफ देखा। शी सा द चाइल्ड, उसने बच्चे को देखा, वाइट इन हर फेस, उसका फेस बिल्कुल वाइट हुआ था। एज वाइट एज पेपर, इतना वाइट जैसे पेपर होता है। ट्रेमलिंग ऑल आवर, पूरा मतलब ट्रेमलिंग होता, कांप रहा था चारों तरफ। द आइस ग्लेज्ड, और उसकी जो आइस थी वो ग्लेज मतलब वो चमक रही थी। स्टेयरिंग स्ट्रेट एट, वो बिल्कुल सीधी देख रही थी। एंड सीइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं देख रही थी, सीधी देख रही थी और कुछ भी नहीं देख रही थी। द होल फेस वॉज ट्रांसफिगर, उसका जो मटिल्डा का जो पूरा फेस था वो चेंज हो चुका था, एक ब्यूटीफुल वे में चेंज हो चुका था। द आइस राउंड एंड ब्राइट, उसकी जो आंखें थी वो ब्राइट चमक रही थी। एंड शी वॉज सिटिंग देयर स्पीचलेस, और बिल्कुल कुछ बोले बिना वो वहां बैठी हुई थी। मिस हनी वेट कर रही थी, ट्रेमलिंग अ लिटिल हर्सल, वो कुछ कांप रही थी। एंड वॉचिंग द चाइल्ड, और बच्चे को देख रही थी, बिल्कुल आराम से उसे देख रही थी। एंड देन सडनली, तब सडनली ही क्लिक वेंट हर फेस इनटू अ लुक ऑफ ऑलमोस्ट एंजेलिक काम, और जो मटिल्डा है वो बिल्कुल उसका फेस चमक रहा था। एंजेलिक काम होता है जैसे एंजल होते हैं जैसे परियों, वैसे ही उसका फेस पे बिल्कुल शांति थी और उसका फेस चमक रहा था। और वो मिस हनी को कहती है, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शी सेड एंड स्माइल, वो कहती है और हंसती है, स्माइल करती है। आई एम क्वाइट ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस हनी। सो डोंट बी अलार्म्ड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू सीम्ड सो फार अवे, मिस हनी विस्पर्ड ऑफ स्ट्रक, मिस हनी बिल्कुल उसके मन में, जैसे मटिल्डा ने वो मैजिक किया तो उसके कारण मिस हनी के मन में उसके लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट और एडमायर, प्रशंसा उसके मन में है उसके लिए, और वो रिस्पेक्ट उसके मन में है। और वो बिल्कुल धीरे से बोलती है उससे कि तुम इस दुनिया की लगती ही नहीं हो, तुम इस दुनिया से बाहर की लगती हो। भाई ऐसा छोटा बच्चा मैंने जिंदगी में नहीं देखा जिसने ये मैजिक किया हो। ओ आई वॉज, हाँ ये मैं थी। आई वॉज फ्लाइंग पास द स्टार्स ऑन सिल्वर विंग्स, मैं चांदी के पंख लगाकर सितारों के पास उड़ रही थी। मटिल्डा सेड, मटिल्डा कहती, इट वॉज वंडरफुल, ये बहुत अच्छा था। मिस हनी वॉज स्टिल गेजिंग एट द चाइल्ड इन एब्सोल्यूट वंडरमेंट, वो मिस जो हनी थी अभी भी वो बच्चे की तरफ बिल्कुल हैरानी से, आश्चर्य से देख रही थी। एज दो शी वर द क्रिएशन, जैसे कि वो कोई क्रिएशन हो। द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार की कोई शुरुआत हो। द फर्स्ट मॉर्निंग, पहली सुबह हो।
बिल्कुल आश्चर्य से ही उसे ऐसे ही देख रही थी, मतलब जैसे वो कोई अनोखी चीज हो, ईश्वर की बनाई हुई कोई अनोखी चीज हो, रचना हो। इट वेंट मच क्विकर दिस टाइम, इस बार कुछ जल्दी हुआ। मटिल्डा सेड क्वाइटली, मटिल्डा शांति से कहती है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मिस हनी वॉज गैस्पिंग, मिस हनी जो अभी भी मतलब बोलती है हैरानी से, कहती ये पॉसिबल नहीं था। आई डोंट बिलीव इट, मैं इसे विश्वास नहीं कर सकती। आई सिंपली डोंट बिलीव इट, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। शी क्लोज्ड हर आईज, वो अपनी आंखें क्लोज करती है, एंड केप्ट देम क्लोज्ड फॉर ए क्वाइट अ व्हाइल, और कुछ समय के लिए आंखें बंद ही रखती है। एंड व्हेन शी ओपन देम, और जब उसे ओपन करती है अगेन एक दोबारा से, इट सीम्ड एज दो एज शी हैड गैदर्ड हरसेल्फ टुगेदर, और ये ऐसे लगता है कि उसने बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर लिया हो, काम कर लिया हो मिस हनी ने। जैसे वो मैजिक देखती है, उसके बाद वो सदमे में आ जाती है, हैरान हो जाती है, उसके बाद वो खुद को कंट्रोल करती है, अपने आप को संभालती है। वुड यू लाइक टू कम बैक, क्या तुम बाहर, वुड यू लाइक टू कम बैक एंड हैव टी एट माई कॉटेज, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी और मेरे घर में चाय पीना चाहोगी? शी आस्क्ड, वो पूछती है, मिस हनी उससे पूछती है। ओ आई वुड लव टू, बिल्कुल मैं ये करना चाहूंगी, मटिल्डा सेड, मटिल्डा कहती है। गुड, कलेक्ट योर थिंग्स एंड आई विल मीट यू आउटसाइड इन ए कपल ऑफ मिनट्स, अपनी चीजें इकट्ठी करो और मैं तुम्हें बाहर कुछ ही मिनटों में मिलती हूँ। यू वॉन्ट टेल एनीवन, तुम ये मिस मटिल्डा कहती है, यू वॉन्ट टेल एनीवन अबाउट दिस, आप इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगी। दिस थिंग दैट आई डिड, जो चीज मैंने अभी की है, विल यू, क्या आप कहेंगी? मिस हनी से पूछती है। आई वुडेंट ड्रीम ऑफ इट, मैं इसके बारे में, इसको बताने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती, मिस हनी सेड, मिस हनी कहती है। सो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑफ इंग्लिश गुलमोहर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मटिल्डा कैन डू मैजिक। तो इस चैप्टर में हमने मटिल्डा की स्टोरी सुनी कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो चीजों को अपनी जगह से हिला सकती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ए पार्ट, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, इन ऑर्डर टू हेल्प हर मेक सेंस ऑफ what had happened, मटिल्डा फेल्ट शी मस्ट, उसको हेल्प करने के लिए मटिल्डा को, और जो भी उसके साथ हुआ था, जो भी घटना उसके साथ हुई, जो भी वो मैजिक वो कर रही थी, उसको बताने के लिए वो चाहती थी कि वो किसी को बताए, कि कोई उसको समझे इस बात को। मटिल्डा फेल्ट शी मस्ट, मटिल्डा को ये महसूस हुआ कि शी मस्ट टेल हर सीक्रेट टू ए वाइस एंड सिंपैथिक ग्रोन अप, कि वो अपना जो सीक्रेट है वो एक समझदार और सहानुभूति रखने वाले बड़े व्यक्ति को बताए। उसने इस बात की जरूरत को महसूस किया। सेकंड, मिस हनी बिकेम अलर्ट, मिस हनी अलर्ट हो गई व्हेन मटिल्डा सेड शी वांटेड टू टॉक टू हर, बिकॉज, कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है मटिल्डा। क्यों? बिकॉज हर मीटिंग्स विद मिस ट्रेंचबुल एंड मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड अबाउट मटिल्डा, कि उसकी जो मीटिंग्स हुई थी मिस ट्रेंचबुल के साथ और मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड के साथ मटिल्डा के बारे में, हैड मेड हर कंसर्न अबाउट द चाइल्ड, और उसने उसको कंसर्न, वो उस बच्चे के बारे में चिंतित हो गई थी। मिस ट्रेंचबुल के साथ क्या हुआ था कि वो उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था गलत, की उसने न्यूट पानी में गिराया है और पानी का गिलास उसके ऊपर गिरा दिया है, और मिस्टर और मिसेस वॉर्मवुड जो उसके पेरेंट्स थे वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। थर्ड, मटिल्डा was worried that Miss Trunchbull was going to expel her. Expel मतलब उसको स्कूल से निकाल देगी, because she believed that Matilda had put the newt in the glass of water. क्योंकि वो मानती थी कि वो जो न्यूट था, वो जो छिपकली के आकार का प्राणी था, उस ग्लास ऑफ वाटर में मटिल्डा ने गिराया है। Matilda said that she made the glass fall over because, मटिल्डा कहती है कि कैसे पानी का गिलास गिरा, because she was angry at being accused of something she had not done, क्योंकि वो उस बात से गुस्सा थी कि उसके ऊपर उस चीज का इल्जाम लगाया गया जो उसने किया ही नहीं था। On seeing the miracle performed, Miss Honey
जो चमत्कार उसके सामने हुआ उसको देखकर मिस हनी स्टेयर्ड एट मटिल्डा, वो मटिल्डा की तरफ देखी जा रही थी, उसको घूरी जा रही थी। इन शॉक में, अनेबल टू से वर्ड, वो कुछ भी कह पाने के हालत में नहीं थी, वो कुछ भी नहीं बोल पाई, वो सिर्फ सरप्राइजिंगली उसको देखी जा रही थी। आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एस्टाउंडिंग इवेंट दैट हैड ऑकर्ड, कौन सी ऐसी सरप्राइजिंग इवेंट हुआ था। व्हाई डिडंट मटिल्डा चूज टू कन्फाइड इन हर पेरेंट्स अबाउट इट, और मटिल्डा इस क्यों नहीं चूज कर पाई अपने पेरेंट्स को, अपनी जो भी उसके साथ मैजिक हुआ था उसको बताने के लिए वो अपने पेरेंट्स को चूज क्यों नहीं कर पाई। द astounding event that had occurred is that Matilda had made a glass of water fall over Miss Trunchbull. जो astounding event क्या हुआ था कि मटिल्डा ने एक ग्लास ऑफ वाटर का, पानी का जो गिलास था, मिस ट्रंचबुल के ऊपर गिराया था, यूजिंग द पावर ऑफ हर माइंड, अपने दिमाग की पावर का यूज करते हुए। मटिल्डा डिडंट थिंक, मटिल्डा ये नहीं सोच पाई दैट शी कुड टेल हर पेरेंट्स बिकॉज दे वुडंट बिलीव हर, वो नहीं सोच पा रही थी कि ये जो अपनी पावर है, स्पेशल पावर है, वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताए, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसका विश्वास नहीं करते। कुड यू डू इट अगेन, क्या तुम इसे दोबारा कर सकती हो। वाई डज द स्पीकर वांट मटिल्डा टू डू, स्पीकर कौन है, मिस हनी, वो क्यों चाहती थी कि मटिल्डा इसे दोबारा करे। वाई डज शी आस्क हर टू डू इट अगेन, और वो उसे दोबारा ऐसा करने के लिए क्यों कह रही थी। द स्पीकर मीन्स मिस हनी वांट्स मटिल्डा टू टिप द ग्लास ओवर अगेन, वो चाहती थी कि वो दोबारा पानी का गिलास गिराए, वो मैजिक दोबारा करके दिखाए। शी आस्क हर टू परफॉर्म द एक्शन अगेन बिकॉज शी डजंट बिलीव मटिल्डा कुड हैव डन इट, क्योंकि वो नहीं मानती थी कि मटिल्डा ये सब कर सकती है, इसलिए वो उसे कह रही थी कि तुम मुझे ये दोबारा करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब इन यूर वर्ड्स हाउ मटिल्डा मेड द ग्लास टिप ओवर, कि मटिल्डा ने कैसे पानी का गिलास गिराया। विदाउट ओपनिंग हर माउथ, अपना मुंह खोले बिना, एंड विदाउट एनी साउंड, और कोई भी आवाज निकाले बिना, शी ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, टिप ग्लास टिप। शी सिंपली शाउटेड द वर्ड्स इनसाइड हर माइंड, शी देन कंसंट्रेटेड हर माइंड ऑन द ग्लास, तब उसने पूरा जो ध्यान था वो ग्लास पे लगाया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे द ग्लास वोबल्ड, हिला, टिल्टेड, झुका, एंड देन टॉपल्ड राइट ओवर एंड फेल ऑन द टेबल टॉप, और वो बिल्कुल टेबल के ऊपर तब वो गिर गया। यू सीम सो फार अवे, ये मिस हनी कहती है कि तुम इस दुनिया की लगती ही नहीं हो। वट डिड मिस हनी मीन दैट शी सेड दीज वर्ड्स, मिस हनी का इसके बारे में क्या मतलब था कि वो ये शब्द उसे कहती है। इन सेइंग दैट मटिल्डा सीम सो फार अवे, मिस हनी मीन्स दैट मटिल्डा हैड बीन सो कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ मैजिक, कि मटिल्डा जो वो मैजिक एक्ट कर रही थी उसको करते समय वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो गई थी दैट इट अपीयर टू हैव ट्रांसपोर्टेड हर इनटू अनदर वर्ल्ड, कि ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी ही दुनिया में चली गई है। वट इज सो स्पेशल अबाउट मटिल्डा, मटिल्डा के बारे में स्पेशल क्या है। वाई डू यू थिंक दिस मेक्स हर स्पेशल, और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि इससे वो स्पेशल बनती है। मेटिल्डा हैड स्पेशल पावर्स इन हर, मेटिल्डा के अंदर स्पेशल पावर्स थी, शक्तियां थी। शी कुड मूव ऑब्जेक्ट्स विद हर आईज, वो आईज से चीजों को मूव कर सकती थी। शी यूज्ड हर पावर ओनली फॉर गुड रीजंस, वो जो अपनी पावर्स थी उसको सिर्फ अच्छी चीजों के लिए यूज करती थी। दिस पावर वाज नॉट डेवलप्ड इन अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज, उसकी एज के किसी भी बच्चे में इस पावर नहीं थी। दैट्स वाई शी इज सो स्पेशल, इसलिए वो बहुत अधिक स्पेशल थी। क्वेश्चन नंबर 6, इवन दो मिस हनी डजंट बिलीव मटिल्डा एट फर्स्ट, कि शुरुआत में मिस हनी उसका विश्वास नहीं कर रही थी। शी गिव्स मटिल्डा द चांस टू प्रूव हरसेल्फ, उसने मटिल्डा को एक चांस दिया अपने आप को साबित करने का। व्हाट डज दिस से अबाउट हर, और ये आपको मिस हनी के बारे में क्या बताता है। डज दिस गिव यू कॉन्फिडेंस दैट शी इज जस्ट द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट मटिल्डा कैन कन्फाइड इन, क्या ये आपको पक्का विश्वास दिलाता है कि ये बिल्कुल सही पर्सन थी जिसने, मतलब जो मटिल्डा ने चूज किया था कि मैं इस पर्सन मिस हनी को अपनी जो सीक्रेट था वो उसके बारे में बताऊं। दिस सेज अबाउट हर दैट शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ये उसके बारे में बताता है
कि शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड जेनरस टीचर, वो बहुत ही समझदार और अच्छी टीचर थी, दयालु टीचर थी। शी केयर्स अबाउट चिल्ड्रन वेरी मच एंड कंसीडर देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, वो बच्चों के बारे में बहुत चिंता केयर करती थी और उनके जो आइडियाज थे, विचार थे, और उनको कंसीडर करती थी, ध्यान में रखती थी। दीज क्वालिटीज गिव्स अस कॉन्फिडेंस, और यही क्वालिटीज हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देती हैं, हमें विश्वास दिलाती हैं दैट शी इज जस्ट द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट मटिल्डा कैन कन्फाइंड इन, कि ये वही पर्सन है, बिल्कुल सही पर्सन है जिसके सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट मटिल्डा कैन कन्फाइंड इन, की जो मटिल्डा है वो इस पर्सन को यानी मिस हनी को अपना सीक्रेट बता सकती है। So students, with this we have finished our chapter 7, Matilda can do magic. So students, what is your homework? Your homework is you will read this chapter very carefully at home and note down the question answers in your fair notebook and learn these question answers. Thank you.